Hey everyone, welcome to Spilby. Let's talk about Dimple Malan, who is getting called out for her odd behavior towards Ruchika. And even Ruchika को जो ओवर एक्टिंग का टैग मिला है उस पर भी बात करेंगे। आप भी चल रहे हो क्या? भाई कैसे? बेटी आई है तो फिर जाना है। रुचिका को जो शेम किया जा रहा है फॉर हर लुक्स, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड वी हैव ऑलरेडी टच दैट टॉपिक। बॉडी शेम करना, लुक्स पे बात करना इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। बट बात करें मलान फैमिली के व्लॉग्स के बारे में तो कॉन्स्टेंटली कॉमेंट्स आ रहे हैं कि कैसे डिम्पल मलान ये इन्फॉर्मेशन व्लॉग थ्रू स्लाइड करने का ट्राई करी है कि एंगेजमेंट के वक्त रुचिका का ज्वेलरी, कपड़ों का खर्चा उन्होंने किया। December 8 का एक व्लॉग है, निश्चय गॉट एंगेज्ड विद रुचिका। इसमें जस्ट एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा था जहाँ पे अभिषेक वाज सेइंग कि पूरी तैयारी उसने की, निश्चय के कपड़े, बैंड वगैरह से लेके सब कुछ, यहाँ तक एवरीथिंग वाज बिकॉज अपने भाई के एंगेजमेंट प्रिपरेशन के बारे में वो बात कर रहा था। फन वे में ये बात हो रहा था। बट सडनली डिम्पल जी डिसाइडेड टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक पॉइंट कि लड़की के जेवर, कपड़े वगैरह किसने रेडी किए, हमने किए। मैंने बुक करा, बैंड मैंने बुक करा, लड़की के कपड़े, लड़की का जेवर, लड़की का मेकअप, लड़की का हर चीज वो किसने करी? किसने करी? तूने तो लड़की डिसाइड करी, लड़की का जो सामान था वो तो हमने करा ना। That was not needed बिकॉज ऐसे कॉन्वर्सेशन से ऐसा लगता है दैट इन अ वे इनडायरेक्टली और ट्राइंग टू कन्वे दिस कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका था। अभी आपकी फैमिली नो डाउट बहुत ज्यादा रिच है, मे बी रुचिका की फैमिली का स्टेटस सिमिलर नहीं होगा, बट सेल्फ रिस्पेक्ट सबका रहता है। इट इज नॉट अ गुड फीलिंग जब अपोजिट फैमिली को ऐसा फील कराया जाता है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम था। डायरेक्टली कोई भी ये सब नहीं बोलेगा, बट बोलने के वे से समझ आ जाता है। अब इसी हर फैमिली में हर तरह के कॉन्वर्सेशन होते हैं एंड दैट इज फाइन। खर्चे के बारे में बात करना, अपोजिट फैमिली को आपने क्या दिया उसके बारे में बात करना, बट ये सब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। जब आप व्लॉग में ये सब डालने का डिसाइड करते हो, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने का डिसाइड करते हो, देन दैट इज समथिंग जिसके बारे में आपको केयरफुल होकर बात करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए ऐसे बातें। ये सब इंडो वेस्टर्न है तो मुझे इंडो वेस्टर्न नहीं चाहिए। मुझे तो लहंगा और वो भी कुछ हैवी एक्सक्लूसिव जो किसी ने ना पहना हो। ऑडियंस जो है वो आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं है, गेट दिस स्ट्रेट। वो आपका वीडियो देख के कंक्लूजन्स, जजमेंट्स बनाएंगे एंड दैट इज नेचुरल। एंड वही हुआ इंटरनेट पे। रुचिका ने उसकी फैमिली ने कितना कंट्रीब्यूट किया, ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, इस पे बात हो रहा है। शी डिसाइडेड टू मैरी निश्चय बिकॉज वो अभी सक्सेसफुल है, ये सब कमेंट्स देखने मिल रहे हैं। देन देयर वाज वन मोर वीडियो जहाँ पे अभिषेक रुचिका एंड निश्चय को अपना क्रेडिट कार्ड देता है एंड 10 मिनट्स में वो कुछ भी ले सकते हैं। रुचिका का जब टर्न था तब उसने मेकअप परचेज किया निश्चय के सिस्टर एंड मॉम के लिए, whereas निश्चय की जब बारी आई तब ही डिसाइडेड दैट वो रुचिका की फैमिली के लिए वॉच लेगा एंड सर्टेन चीजें लेगा जो एक्सपेंसिव थी। जिस वजह से बिल जो है वो बढ़ता जा रहा था एंड अभिषेक के पॉइंट पे चिल था, दो इट वाज हिज क्रेडिट कार्ड। गाय नजर ना लगे तुझे जानू। थॉट मम्मी के लिए शॉपिंग करेंगे बेटा अभी नया कैसा लग रहा है आपको इतना प्यार देख के? ऐसा नहीं लगता काश मेरे पर्स की 20,000 रुपए की वॉच, स्मार्ट वॉच कोई भी। बट डिम्पल जी यहाँ पे अनकंफर्टेबल दिखाई दी, उनका वाइब ऑफ था, एज इफ शी वाज नॉट ओके विद निश्चय गिफ्टिंग सच एक्सपेंसिव थिंग्स टू रुचिका's फैमिली। रेट पता कितना है? 45,000। 45,000। इतने में तेरे से ऊपर से नीचे के कपड़े नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लूं एक। अशर के लिए इट गोज विदाउट सेइंग कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ओपिनियन दे सकते हैं कि इतना खर्चा मत करो, क्यों इतनी एक्सपेंसिव चीज है खरीदना, बट वो लोग अपने वो मोमेंट्स को इंटरनेट पे नहीं डालते। एज मलान फैमिली अभी ऑलमोस्ट हर चीज व्लॉग में डालने लग गई है एंड दैट इज नाउ बैकफायरिंग। देन रुचिका के कुछ मोमेंट्स अभी सर्कुलेट हो रहे हैं जिसको देख के लोग लिख रहे हैं कि क्यूट बनने की कोशिश की जा रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह करना, एक बार करना जिंदगी सवार दो, ऐसे लग रहा है जैसे छोटा बच्चा आ गया। अभी इस चीज के लिए आई वोंट ब्लेम रुचिका, क्योंकि आप उसका सोशल मीडिया पेज देख लो, वो पूरे टाइम कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड करके चीजें अपने पेज पे नहीं डालती। जबकि अगर वो ऐसा करेगी तो उसको फायदा होगा इससे बहुत, क्योंकि करंटली लोग उसके बारे में और जानना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रही। जो भी अभी उसका ओवर एक्सपोजर सडनली इंटरनेट पे हुआ है वो मलान फैमिली के व्लॉग्स के वाया हुआ है, स्पेसिफिकली डिम्पल मलान के व्लॉग्स के थ्रू। रुचिका जब उनके घर में आई, आने से लेके जाने तक डिम्पल जी कैमरा लेके व्लॉग कर रही थी। आज मैं खिला रही हूँ, कल खिलाना भी पड़ेगा तुम्हें। समोसे बना दूंगी, सेम बट डिफरेंट। तो कई सारे मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं। रुचिका खा रही है तो शी इज गेटिंग रिकॉर्डेड, वो बाहर गई तो अगेन शी इज गेटिंग रिकॉर्डेड। कई लोग इस बात पे अग्री करेंगे कि कोई भी इंसान जब अपने पार्टनर की फैमिली को मिलता है या उनके घर पे जाता है तब इनिशियली थोड़ा ऑकवर्डनेस, शाइनेस रहता है जब नया नया सब कुछ है।
इट इज नॉर्मल, कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, वियर्ड वे से भी एट टाइम्स आप बिहेव करते हो, तो एडजस्ट होने में वक्त लगता है, बट वो स्पेस एंड टाइम आपने रुचिका को दिया ही नहीं। इंस्टेड कैमरा कॉन्स्टेंटली उस पर पैन किया जा रहा था। ऑब्वियसली शी वोंट डायरेक्टली से दिस कि मत करो, इतना ज्यादा रिकॉर्ड मत करो, खुद आपको ये समझना पड़ेगा कि यू शुडंट डू दिस, आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा। देन और एक कॉन्वर्सेशन देखने मिला था कि कैसे निशा एंड उसकी सिस्टर ने राजा व्लॉग्स के ऊपर एक बार ओपिनियन दिया था, सेइंग दैट कितना ज्यादा वो अपनी शादी वाले कंटेंट को मिल्क कर रहा है। तुझे पता है बेसिकली कि तुझे अपनी वेडिंग पे क्या क्या शूट करना है, क्या क्या रील्स लेके आनी है। तैयारी चल रही है मेरी खुद की शादी की राजा भैया से इंस्पायर होके। एंड अभी ऑडियंस ये कह रही है कि मलान फैमिली इज ऑल्सो नाउ डूइंग द सेम थिंग, एंगेजमेंट मोमेंट को मिल्क करने का ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोग मलान फैमिली को डिफेंड भी कर रहे हैं, सेइंग दैट कि देखो राजा व्लॉग्स ने कितने सारे रील्स डाले थे, वो अपना शादी वगैरह एंजॉय नहीं कर रहा था, वो जस्ट रील डालने में बिजी था। whereas निश्चय की जो फैमिली है उन्होंने उतना ज्यादा एंगेजमेंट का वीडियो नहीं डाला है। तो ये बात अग्रीड है कि राजा व्लॉग्स जो है ही वेंट क्रेजी जब उनकी शादी हो रही थी, न्यूमरस रील्स उन्होंने डाले, whereas मलान फैमिली ऐसा नहीं कर रही। बट इनके अलग अलग पेजेस अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि इन्होंने भी एंगेजमेंट कंटेंट को मिल्क करने का ट्राई किया है। एंड आपको ये भी डिफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा कि जो राजा था ही वाज रियली डेस्परेट। उसका बैकग्राउंड अगर आप पूरा देखोगे तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता। उसको ऐसा फील हुआ होगा कि दिस इज द मोमेंट, शादी के क्लिप से उसको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मिल सकते हैं, तो सक्सेसफुल होने का वहां पे डेस्परेशन था। whereas मलान फैमिली के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी फेमस है, ऑलरेडी फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि उनमें वो डेस्परेशन नहीं होगा, बट वो डेस्परेशन ना होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए। तो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे गलत नहीं है कि एक टाइम पे अगर राजा व्लॉग्स पे आप हंस रहे थे, तो अगर करंटली हमने ये चीज पॉइंट आउट कर दी तो ये गलत कैसे हुआ, वही ओपिनियन कंप्लीटली दे सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में भी हमने बात किया था कि बॉडी शेम करना ओपिनियन देना नहीं होता, दैट इज ट्रोलिंग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पर व्लॉग्स में जो हो रहा है उस पर आप ओपिनियंस दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रुचिका को एज कंटेंट यूज किया जा रहा है, देन वो ओपिनियन दिया जा सकता है। बिकॉज काफी ज्यादा एक रश देखने मिला, जैसे ही एंगेजमेंट हो गया सब कैमरा लेके रुचिका को रिकॉर्ड कर रहे हैं, which was not at all needed. And इसी चक्कर में now she is getting trolled. उसके अलावा रुचिका की कुछ old clips are getting circulated, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है and they are just having fun. Raw clips है ये। घोड़ा 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 तो वो क्लिप्स वायरल चले गए एंड फिर से रुचिका का मजाक बन रहा है। कमेंट्स लाइक ये है मलान फैमिली की संस्कारी बहू, ओपनली गाली दे रही है। सेम गाली अगर कोई लड़का देता फ्रेंड्स के बीच में तो उसका संस्कार कैरेक्टर कैसा है या अश्लील बातें कर रहा है, ऐसा कुछ भी कमेंट्स देखने नहीं मिलता, इसका मुद्दा नहीं बनता। उल्टा लोग ये बोलते हैं कि स्लैंग है, ही इज जस्ट हैविंग फन विद हिज फ्रेंड्स। तो जस्ट एक मजाक में दिए गए स्टेटमेंट को सुन के रुचिका अच्छी बहू है कि नहीं, इस पे जो बात उठाया जा रहा है वो गलत है। गुस्से में गंदी गालियां देना इज डिफरेंट एंड मजाक में दोस्तों के सामने सर्टेन चीजें बोलना अलग होता है। फिर अभिषेक मलान ने अंबानी वेडिंग के वक्त एक ट्वीट किया था जिसमें ही रोट, Over 5,000 crores spent on Ambani wedding. Imagine this amount of money being spent on saving the lives of people suffering from critical illness and those who couldn't afford healthcare cost. Ambani wedding पे जब वे डिस्कस तब एक पॉइंट मैंने रखा था कि कौन कितना खर्चा करता है अपने घर की शादी में, वो उनका डिसीजन है। We can't डिमांड कि शादी में खर्चा करने की जगह चैरिटी करो। अंबानी फैमिली चैरिटीज भी करती है एंड उनका जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो वो नेटवर्थ के आगे उन्हें वो खर्चा बड़ा नहीं लगा होगा। एंड अभी सेम सवाल ऑडियंस जो है वो मलान फैमिली पे भी उठा सकती है कि ये जस्ट एंगेजमेंट था एंड इतने ग्रैंड वे से दे डिड इट। इतना खर्चा जो किया, इस पैसे से कितने लोगों की मदद की जा सकती है। नॉर्मल इंसान के लिए खर्चा ज्यादा है, बट अगेन अभिषेक का जो नेटवर्थ है उसके अकॉर्डिंग ये खर्चा उनको कुछ नहीं लगता होगा। एंड उनका घर भी बहुत ग्रैंड वे से उन्होंने बनाया है। कई ऐसी चीजें हैं जो देख के नॉर्मल लोग बोल सकते हैं कि ये तो अननेसेसरी है। अभी उनके फैंस उनको डिफेंड करते हुए रिटर्न में बोलेंगे कि उनका पैसा कुछ भी करे। तो सिमिलरली अंबानी के वक्त भी ये लॉजिक अप्लाई होता है, दैट इज द पॉइंट। एंड रही बात व्लॉगिंग की, तो उसके कई सारे एडवांटेजेस है। फेम मिलता है, पैसा मिलता है, आपका एक ब्रांड बनता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है। बट इसका फ्लिप साइड ये है, ऑडियंस के व्लॉग देखने की वजह से क्योंकि आपको फायदा हो रहा है तो इन रिटर्न उनके जजमेंट्स एंड ओपिनियंस भी सुनने मिलते हैं। एंड वही डिम्पल मलान के साथ हो रहा है। उनका अजीब बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज व्लॉग में देखने के बाद लोगों ने ये पॉइंट आउट किया। एंड डिम्पल जी के व्लॉग वाया वो इतनी टारगेट नहीं हो रही जितनी बेवजह रुचिका हो रही है। एंड रुचिका के बारे में जो ये बोला जा रहा है कि ओवर एक्टिंग लग रहा था, क्रिंज लग रहा था, तो कुछ हद तक बिहेवियर और था व्लॉग में। अगर रुचिका ने खुद के पेज पे ये सारे व्लॉग्स डाले होते तो अलग बात होता, बट जब वो निश्चय को मिलने गई थी उसके घर में तब वो कैमरा वगैरह लेके नहीं गई थी, वो नेचुरली गई थी। डिम्पल मलान वो पर्सन थी जो कॉन्स्टेंटली उसको रिकॉर्ड कर रही थी। एंड एट टाइम्स ये बात समझ नहीं आती कि जब कैमरा ऑन है तब आप रियल कॉन्वर्सेशंस कैसे कर सकते हो। सो या दैट्स इट विद दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि डिम्पल मलान जो कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रही थी रुचिका को, इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।